देखिए आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन और कंजक्शन पर रहेगी प्रैक्टिस। सभी लोग ध्यान से देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है इसमें, नो सूनर डिड ही रीच, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज डॉट डॉट द बेल रैंग। बच्चों देखिए, अब इसमें देखो विकल्प दिए गए हैं, बट बी दिया गया है इफ, सी दिया गया है देन और डी दिया गया है देन। अब इधर देखिए सभी बच्चे, सभी लोग देखिएगा। देखो नो सूनर के साथ जो कंजक्शन आएगा वो कंजक्शन क्या होता है? देन। ठीक, नो सूनर के बाद कंजक्शन क्या आएगा? देन। तो इस ब्लैंक में क्या भरोगे? समझ आ गया? नो सूनर के बाद में क्या आएगा? देन आएगा। ये रट लीजिए इसे, नो सूनर के साथ में कंजक्शन क्या आता है? देन आता है। अगला देखिए, देखिए he is brave, he is brave, वह बहादुर है, डॉट डॉट इंटेलिजेंट। देखिए वह बहादुर है। अब इसमें देखो कंजक्शन दिए गए हैं, आर एंड, सी दिया गया है बिसाइड्स, बिसाइड्स, अब डी दिया गया है बिसाइड, बिसाइड। मेरे बच्चों देखिए यहाँ पर सीधे सीधे कम्युलेटिव कंजक्शन है, दो शब्दों को जोड़ा गया है। ही इज ब्रेव, वह बहादुर है और कैसा है? इंटेलिजेंट है। वह बहादुर है और इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर क्या कंजक्शन आएगा? एंड। समझ में आ गया? अब देखो हम तुम्हें ये भी समझा रहे हैं। देखो आर है, आर ये इसका चुनाव के लिए किया जाता है या अथवा। ठीक, जैसे देखो ही रीड्स पोएम और प्ले। देखो वह कविता पढ़ता है अथवा नाटक पढ़ता है। ठीक, ही रीड्स पोएम और प्ले, वह कविता पढ़ता है अथवा नाटक पढ़ता है। जैसे देखो यू कैन ईट, तुम खा सकते हो मैंगो और एप्पल, तुम आम खा सकते हो या सेब। यहाँ पर चुनाव दिया गया, चुनाव। तो चुनाव के लिए किसका प्रयोग होगा? आर का। अब देखो एंड है, एंड दो साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए या दो साधारण शब्दों को जोड़ने के लिए। ठीक है, देखो आई बट ए बुक एंड ए पेन, मैंने एक किताब खरीदी और एक पेन। तो यहाँ पर सीधे सीधे और का शब्द आ रहा है। और तो कंजक्शन क्या लगता है? जब दो स्वतंत्र वाक्यों को या दो स्वतंत्र शब्दों को जोड़ा जाए तो वहां पर कंजक्शन क्या आएगा? एंड आएगा। समझ गए? अब देखिए बिसाइड्स, बिसाइड्स ये प्रीपोजिशन भी होता है बिसाइड्स। ठीक, बिसाइड्स माने क्या होता है? अतिरिक्त। बिसाइड्स में अतिरिक्त, और बिसाइड माने होता है पास में। ठीक, अब देखो बिसाइड्स, देखिए ही read novel besides poem।
उसने कविता की अपेक्षा या कविता के सिवाय क्या पढ़ा है? उपन्यास पढ़ा है। ठीक है। अब बिसाइड देखो, यू आर, नोट करते जाइए साथ साथ में तुम लोग। यू आर सिटिंग बिसाइड मी, यू आर सिटिंग बिसाइड मी, तुम मेरे पास में बैठे हो। अब क्लियर हुआ कि बच्चों ये कंजक्शन क्लियर हुए हैं? अब आगे देखिएगा, अगला रूल आता है। देखिए, he is poor, he is poor, डॉट 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 ऑनेस्ट। देखिए वह गरीब है और ईमानदार। अब इसमें ईमानदार और नहीं लगाओगे, देखो मुझे विकल्प दे रहे हैं। ए में यट, बी सो, यहाँ पर एंड लिखो, सी बट, और डी नन ऑफ दीज। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, नन ऑफ दीज। अब देखिए बच्चों, इसमें जो है विरोधाभास दिया गया है। ठीक है, कंट्रोवर्सी दी गई है। देखो हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर गरीब लोगों को ईमानदार बताया गया है, लेकिन जो विदेशी कल्चर है, जो इंग्लैंड है या अमेरिका है, वहां शंका की दृष्टि से पुअर देखे जाते हैं। गरीब लोग, वह गरीब है और फिर भी कैसा है? ईमानदार है। वह गरीब है और कैसा है? ईमानदार है। He is poor but कैसा है? ईमानदार है। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या आना चाहिए? बट। अभी हमने तुम्हें एंड का बता ही दिया था। अब देखो सो का प्रयोग। ठीक, यदि परिणाम दिया जाए, यदि परिणाम दिया जाए तब किसका प्रयोग होगा? सो का। जैसे देखो, उसने कठिन परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया, इसलिए परीक्षा में पास हो गया। अब देखो, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए परीक्षा में पास हो गया है। बच्चों यहाँ देखिए, इसमें परिणाम दिया गया है। कठिन परिश्रम करने का परिणाम क्या निकला है? परीक्षा में पास हो गया है। कठिन परिश्रम करने का परिणाम क्या निकला है? परीक्षा में पास हो गया है। तो देखो, ही वर्क हार्ड so he passed in examination. So he passed in examination. समझ गए बच्चों? परिणाम के लिए क्या आता है? सो। ठीक है, जैसे देखो, he stole the book, उसने किताब चुराई, डॉट डॉट, he was punished। यहाँ देखिए बच्चों, उसने किताब चुराई, उसे दंडित किया गया। क्या परिणाम निकल कर आया है? किताब चुराने का परिणाम क्या निकला है? उसकी पिटाई हुई ना, उसे दंडित किया गया है। तो कौन सा कंजक्शन आएगा? सो। देखिए, he stole the book so he was punished। उसने किताब चुराई इसलिए उसे दंडित किया गया। क्लियर हो रहा है बच्चों? अगला सेंटेंस देखिए, अब देखिए, डॉट 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 डॉट, यू नार योर ब्रदर plucked the flower।
plucked the flower। अब मेरे बच्चों देखिए इधर, देखो नीदर डॉट डॉट नॉट, आइदर डॉट डॉट आर। ये कंजक्शन जो होते हैं पेयर में होते हैं। तो इसके साथ में क्या आएगा, जब नार आ गया है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, नीदर। देखो नीदर, ना तो तुमने ना तुम्हारे भाई ने फूल तोड़ा, ना ही तुमने ना ही तुम्हारे भाई ने फूल तोड़ा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नोट कीजिए फटाफट, हमारे साथ ही नोट करते हैं। चलो मिटा दो, मिटा दो, सब मिटा दो। अगला सेंटेंस देखिए, देखिए सी बाज इल, सी बाज इल, वह बीमार थी, डॉट डॉट डॉट, सी डिड नॉट कम टू स्कूल, सी डिड नॉट कम टू स्कूल। अब यहाँ पर बच्चों देखो, अजय बाबू बताओ, सी बाज इल डॉट डॉट, सी डिड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं आई? बीमार थी ना। एक यहाँ पर कारण दिया गया इसलिए स्कूल नहीं आई, एक कारण दिया गया है परिणाम निकल कर आया कि वह स्कूल नहीं आई। तो कंजक्शन यहाँ पर क्या आना चाहिए, सो सी डिड नॉट कम टू स्कूल। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब देखिए अगला सेंटेंस है, द स्कूल विल बी, देखिए द स्कूल विल बी क्लोज्ड, स्कूल विल बी क्लोज्ड, डॉट डॉट डॉट, इट रेन्स, इट रेन्स। देखिए द स्कूल विल बी क्लोज्ड, डॉट डॉट डॉट, इट रेन्स। अब मेरे बच्चों तुमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं, ये सिंपल कंडीशनल सेंटेंसेस है। देखो अगर वाक्य इफ से शुरू हो, इफ, तो इफ वाला पोर्शन किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा वाक्य किसमें जाएगा, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। किसमें बनेगा वाक्य, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब यहाँ पर देखो एक तो फ्यूचर में है क्योंकि ये पैसे में वाक्य है, द स्कूल विल बी क्लोज्ड, स्कूल बंद हो जाएगा, इफ, अगर बरसात होती है, अगर बरसात होती है, स्कूल बंद हो जाएगा अगर बरसात होती है। तो देखो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है वाक्य, और ये वाला फ्यूचर में, तो कंडीशन आ गया सिंपल कंडीशन, तो इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा, फ्यूचर किसका प्रयोग होगा इसमें, इफ का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस देखिए, समझ में आ रहा है? अब देखो डॉट डॉट डॉट, यू वर्क हार्ड, डॉट डॉट डॉट, यू वर्क हार्ड, कामा, यू विल नॉट पास, you will not pass if। मेरे बच्चों इसमें देखो शर्त दी गई है, देखो until का प्रयोग होता है समय के लिए, until का प्रयोग किसके लिए होता है, समय के लिए। अब unless का प्रयोग होता है शर्त के लिए, unless। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, शर्त या टाइम दिया गया है, यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे परीक्षा में पास नहीं होगे।
तो यहाँ पर कंजक्शन क्या आना चाहिए? अनलेस। कंजक्शन क्या आएगा? अनलेस। समझ में आ रहा है देवराज? अब देखिए अगला सेंटेंस देखो, ही बाज इल। तारो ना ये देखो ही बाज इल, ही बाज इल डॉट डॉट, ही बेंट, he went to school। मेरे बच्चों बताओ, मैं यहाँ पर लिख दूं या ऐसे ही बताओगे? देखो he was ill, वह बीमार था। he went to school, बीमार होने पर भी वह स्कूल गया। तो इसमें कंट्रोवर्सी है कि नहीं? मतलब विरोधाभास दिया गया है। विरोधाभास दिया गया है, तो विरोधाभास के लिए किसका प्रयोग होता है? बट या यट। ही वाज इल, वह बीमार था लेकिन स्कूल गया। या यहाँ पर यट लगा दो तब भी सही है। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो ही इज पुअर, बच्चों देखिए ही इज पुअर डॉट डॉट, आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम। देखिए ही इज पुअर, वह गरीब है। आई हेल्प हिम। अब 4 विकल्प दिए गए, बताइए इसमें क्या होना चाहिए? इसमें पहला है सो, दूसरा आता है बट, तीसरा आता है एंड, और चौथा आता है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। अब देखो ही इज पुअर, कौन सा कंजक्शन आना चाहिए? सो कंजक्शन क्यों? क्योंकि गरीब है ना, इसीलिए तो उसने सहायता की। तो परिणाम निकल कर आया है बच्चों, वह गरीब है इसीलिए उसने उसकी सहायता की। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। अगला सेंटेंस देखो बच्चों, आई विल नॉट go to this party dot dot, he invites me। यहाँ देखो आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा या ज्वाइन नहीं करूंगा। आगे क्या कह रहा है? शर्त दी गई, जब तक कि वह मुझे इनवाइट नहीं करता है। तो देखो यहाँ पर ए दिया गया है अनटिल, बी दिया गया है अनलेस, ठीक, और सी दिया गया है इफ, और सी दिया गया है इफ, और डी दिया गया है बट। अब बताइए इसमें क्या होना? अनलेस क्या होना चाहिए? अनलेस होगा, क्योंकि यहाँ पर शर्त दी गई है अनलेस। ठीक है, कौन सा सही है? बी। अगला सेंटेंस है नीदर यू डॉट डॉट हरी broke the glass। देखिए नीदर के साथ आप कर क्या लगेगा? ना तो तुमने ना ही हरी ने ग्लास तोड़ा है।
क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. अगला सेंटेंस देखिए, रोहन स्टडीड, रोहन स्टडीड, रोहन ने अध्ययन किया। हिज ब्रदर बास्टेड हिज टाइम, हिज ब्रदर बास्टेड हिज टाइम, बास्टेड हिज टाइम। देखिए यहाँ पर रोहन स्टडीड, रोहन ने अध्ययन किया और उसका भाई क्या कर रहा है? समय खराब कर रहा है। तो इसमें विरोधाभास है कि नहीं? हाँ तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? बिल बट लगा दो या भाई लगा दो, जबकि ठीक भाई, जबकि हिज ब्रदर बास्टेड हिज टाइम। देखिए मेक हास्ट, अगला सेंटेंस है मेक हास्ट, जल्दी करो डॉट डॉट डॉट, यू विल मिस द ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन ट्रेन। क्या कह रहा है? जल्दी चलो, यू विल मिस द ट्रेन, अन्यथा ट्रेन मिस कर दोगे। तो इसमें विकल्प है नहीं, अरे अल्टरनेटिव है कंजक्शन, तो क्या आना चाहिए? अदरवाइज इसमें आर लगाओ, ठीक, या अदरवाइज लगाओ, ठीक, या आइदर मे कास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। देखो इसे बन जाएगा सेंटेंस ये, लेकिन तुमसे विकल्प पूछ रहा है ना, एक नंबर पूछेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगाओगे? आर। क्लियर हुए कंजक्शन? Yes. सभी लोग नोट कर लीजिए। और हमारा चैनल है सुखदेव एकेडमी सेंटर, उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए।